इस बूढ़ी सी बेकार सी दिखने वाली औरत ने एक गुलाब राजकुमार को देना चाहा। राजकुमार उस बूढ़ी औरत को देखकर हंसने लगा। उसके पास पहले से इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां थी। हालांकि गुलाब तो बहुत अच्छा था, लेकिन बूढ़ी औरत बहुत बेकार थी। उसने गुलाब को फेंक दिया और तभी औरत एक परी में बदल गई। राजकुमार डर के मारे वहीं जमीन पर गिरकर माफी मांगने लगा, लेकिन परी ने उसे एक श्राप दिया और अगले ही पल वो राजकुमार एक डरावनी भयंकर दिखने वाली जानवर में बदल गया। उसके पूरे महल के लोग भी चीजों में बदल गए। कोई कप बन गया, कोई घड़ी, कोई मोमबत्ती। अब सब उसी महल में बंद थे। पर परी ने एक उम्मीद छोड़ी, अगर गुलाब के सारे पत्ते झड़ने से पहले कोई उसे दिल से चाह ले तो वो फिर से इंसान बन सकता है। कई साल बाद एक व्यापारी रास्ता भटककर जंगल में फंस गया और उसी पुराने महल में पहुंच गया। वहां उसे ढेर सारा गर्म खाना दिखा। उसने बिना कुछ सोचे खाना खाना शुरू कर दिया। तभी टेबल पर रखा एक कप बोल पड़ा, अरे तुम क्या कर रहे हो? वो खुद ही बोल रहा था। व्यापारी तो डर के मारे भाग निकला। बाहर निकलते वक्त उसने महल के बगीचे से एक सफेद गुलाब तोड़ा ताकि अपनी बेटी को दे सके। तभी जानवर ने उसे वहीं पकड़ लिया और चोर समझकर कैद कर लिया, लेकिन उसका घोड़ा वहां से भाग गया। घोड़ा दौड़ता हुआ व्यापारी की बेटी के पास पहुंचा। वो बिना देर किए घोड़े पर चढ़ी और सीधे जंगल की तरफ निकल गई। वो डंडा हाथ में लेकर महल में घुसी और काफी खोजने के बाद अपने पापा को एक कमरे में कैद पाया। तभी ऊपर से एक भारी सी आवाज आई, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आई हो? लड़की बोली, मैं अपने पापा को लेने आई हूँ। लड़की ने हिम्मत करके उसे देखा। जानवर ने जेल का दरवाजा खोल दिया और कहा, अगर ये दरवाजा बंद हुआ तो दोबारा नहीं खुलेगा। लड़की अपने पापा को गले लगाती है और पापा को बाहर धक्का देती है और दरवाजा बंद कर लेती है। जानवर लड़की के पापा को महल से निकाल देता है, पर कुछ ही देर बाद वो दरवाजा फिर से खुलता है। वो डरकर कुर्सी उठाती है। अंदर से एक बोलती हुई मोमबत्ती आती है और जैसे ही वो बोलती है, लड़की उसे कुर्सी मार देती है। मोमबत्ती बोली, अरे तुम तो काफी स्ट्रांग हो। ये सब महल के नौकर थे जो चीजों में बदल चुके थे। अब सबकी एक ही उम्मीद थी कि लड़की किसी तरह उस जानवर से प्यार कर ले ताकि सब फिर से इंसान कुत्तों से खुद बच सके। फिर निक ने एक एक कर सारे दुश्मनों को खत्म किया और फिर एक तीर लीडर के पैर पर मारा और जब वो जमीन पर गिरा तो पीछे से भेड़ियों का झुंड उसे नोचने दौड़ पड़ा। लेकिन जब वो घर लौटा तो झोपड़ी का दरवाजा खुला था और उसकी बीवी गायब। नीचे सिर्फ जंगली जानवरों के पंजों के निशान थे। जिसके लिए उसने सब कुछ किया वो अब शायद नहीं रही, लेकिन तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा।